Good morning, students. Today we are going to read chapter 10th of our English novelty book, that is A Tiger in the House. So now let's start. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. टिमोथी जो कि एक टाइगर कब है मीन्स टाइगर का बच्चा है, वो दादाजी को देहरा के पास जो टेराई जंगल है वहाँ पर मिला था जबकि वो हंटिंग एक्सपीडिशन पे गए थे, मीन्स जबकि वो एक शिकारी अभियान पर गए थे. Grandfather was no shikari, but as he knew the forests of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very single important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. तो जो ग्रैंडफादर थे वो शिकारी नहीं थे और उनको बट वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उस पर जो फॉरेस्ट है जो जंगल है उसके बारे में अच्छे से जानते थे. सो उनको एक पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने उनको अपने साथ जाने के लिए मना लिया. और इसमें जो ये ग्रुप था, ये जो पार्टी थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग थे, काफ़ी लोग थे जो दिल्ली से थे और उनको एडवाइस देने के लिए कि टेरेन जंगल में जाना है तो कैसे वहाँ पे उसको क्या करना है, वहाँ पे कैसे शिकार करना है, तो वो डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्शन के लिए उनको वो साथ ले गए. द कैंप इटसेल्फ वॉज sumptuous. 7 large tents, a dining tent and a number of servants tents. अब जो कैंप था वो अपने आप में बहुत sumptuous था. sumptuous मीन्स आलीशान था, वो शानदार था कैंप. वहाँ पे 7 बड़े टेंट्स थे, एक डाइनिंग टेंट था और कुछ जो थे वो सर्वेंट्स के लिए, जो नौकरों के लिए टेंट्स बने हुए थे. द डिनर वॉज वेरी गुड एज ग्रैंडफादर एडमिटेड afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. तो अब ये जो था खाना था, जो डिनर था, रात का खाना था, वो बहुत अच्छा था. और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बाद में ये कहा भी था कि जो कि इट वॉज नॉट ऑफन दैट, कि अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता कि जो हॉट वाटर प्लेट्स है वहाँ पे और कुछ फिंगर ग्लासेस है. फिंगर ग्लासेस होते हैं जो खाना खाने के बाद जिसमें फिंगर्स वॉश करते हैं. तो कुछ 7 और 8 कोर्सेज है. कोर्सेज मीन्स खाने के लिए जो मेन्यू होता है. एंड इन अ टेंट इन द जंगल, इस टेंट में ये सारी चीज़ें थी, मतलब कि वहाँ का जो डिनर था वो बहुत ही अच्छा था. बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वॉइस रॉयस. तो यहाँ पे क्या है कि ये ऐसा था कि उन दिनों में जो वॉइस रॉयस होते थे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती थी. देयर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स, 4 of them with hordas for the shikaris and the others specially trained for taking part in the beat. तो वहाँ पे क्या था कि जो थे वहाँ पे 15 एलिफेंट्स थे, उसमें से जो 4 थे वो स्पेशली उनके ऊपर क्या थी, हॉर्डास थी. हॉर्डास होते हैं जो एलिफेंट्स के बैक पे जो सीट होती है बैठने के लिए, वो थे, वो स्पेशली शिकारीज के लिए थी. और जो बाकी थी वो किसके लिए थे, वो ड्रम बीटर्स के लिए थे, वो बीट में पार्ट लेने के लिए थे. उसके बाद द स्पोर्ट्समैन नेवर सा अ टाइगर नॉर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, though they saw a number of deer, peacock and white bear. जो स्पोर्ट्समैन थे उन्होंने वहाँ पे टाइगर नहीं देखा बट और ना ही उन्होंने वहाँ पे किसी को भी शूट किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा था, नंबर ऑफ डियर देखे थे उन्होंने, पीकॉक भी देखा था, एक वाइट एक जंगली भालू था, बट उन्होंने टाइगर नहीं देखा था और ना ही किसी को शूट किया था. They were giving up all hope of finding a tiger and were beginning to shoot at jackals who grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party
discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home after the camp broken up. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. अब क्या था कि जो बाकी के जितने भी उनके साथी थे वो सारे अब अपनी उम्मीद छोड़ रहे थे कि उनको जो टाइगर है मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनको बाकी सारे उन्होंने एनिमल्स कई तरह के देखे थे पर उनको टाइगर नहीं मिल रहा था, तो वो अपनी उम्मीद छोड़ रहे थे और उन्होंने आखिर में जैकल्स पे शूट करना शुरू कर दिया। बट जो दादाजी थे जब वो नीचे स्ट्रोल कर रहे थे, नीचे धीरे धीरे जा रहे थे जंगल में, कुछ जब वो बाकी जो उनकी पार्टी के लोग थे उनसे जब वो थोड़ी दूरी पर गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा टाइगर था 18 इंचेस 18 इंचेस लॉन्ग था, वो 18 इंचेस लंबा एक टाइगर देखा उन्होंने, जो कि इंट्रिकेट रूट्स, इंट्रिकेट मीन्स उलझी हुई जो जड़ें थी बनियन ट्री की, वहाँ पे वो छिप रहा था। तो ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उनको, दादाजी ने उसे उठाया और उसे अपने घर ले आए जब जो कैंप था वो पूरा उनका कंप्लीट हो गया। और जो ही हैड द डिस्टिंक्शन, और उनके पास जो उनकी पूरी पार्टी में से उनको ओनली मेंबर होने का सम्मान मिला जिसने ये सारा मतलब कि ये जो था शिकार करने के लिए जो यात्रा थी सक्सेसफुल हुई थी जिनकी वजह से, तो उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। एट फर्स्ट द टाइगर कब, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood। तो क्या था कि पहले तो जो टाइगर कब था उसको नेम दिया गया, ग्रैंड मदर ने जो दादी जी थे उसने उसे क्या नेम दिया, टिमोथी, उसका नेम टिमोथी रखा गया। और उसको जो फीडिंग बॉटल होती है उसमें पहले तो काफ़ी टाइम तक उसको मिल्क ही दिया जाता था, दूध ही पिलाया जाता था। उनका जो कुक था, हम वो बोल रहे कि जो राइटर बोलते कि जो हमारा कुक था महमूद, उसके द्वारा काफ़ी टाइम तक उसको फीडिंग बॉटल में दूध ही पिलाया जाता था। बट द मिल्क proved too rich for him and he was put on a diet, raw mutton and cod liver oil, followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits। तो उसके बाद उसको फिर ये जो पहले तो ये दूध था ये उसके लिए बहुत एक अच्छी डाइट साबित हुआ। उसके बाद फिर उसको जो मटन है या फिर जो ऑयल है कुछ, या फिर जो पिजन्स और रैबिट्स का जो डाइट होती है वो भी उसको देनी शुरू कर दी गई। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस। तो टिमोथी के पास अब 2 कंपेनियंस थे, उसके 2 साथी थे घर पे। टोटो द मंकी, एक टोटो था मंकी था जिसका नेम क्या था, टोटो, हु वॉज इनफ टू pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lose his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather। तो टिमोथी के पास 2 कंपेनियन थे, एक तो मंकी था जिसका नाम टोटो था और वो क्या था, वो इतना बड़ा था कि वो जो था उसकी जो यंग टाइगर था उससे पूंछ से खींच लेता था और उसके बाद कर्टेंस के ऊपर चढ़ जाता था जब जो टिमोथी को गुस्सा आता था। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रल पपी, मॉन्ग्रल में एक होती है ब्रीड होती है डॉग की, एक प्रजाति होती है, तो छोटा एक पप्पी था, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर को, दादाजी को वो रोड पर मिला था। ओके। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट afraid of the puppy and darted back with spring if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance। अब क्या था कि पहले तो जो टिमोथी था वो बिल्कुल शांत रहता था, वो पप्पी से डरता था, जो छोटा उनके घर में पप्पी था, वो डॉग का बच्चा था, वो उससे डरता था और वो डार्टेड बैक मीन्स वो धीरे से वो वापस चला जाता था जब उसके वो पास आता था। बट फिर धीरे धीरे अब वो उसको जानने पहचानने लगा था, तो अब वो अजीब सी चीज़ें करने लगा था। वो उसके पहले उसको जैसे अपने 4 पास के ऊपर वो उसके साथ टकराता और फिर वापस चला जाता अचानक से, अब कुछ सेफ डिस्टेंस तक वापस चला जाता। फाइनली ही अलाउड द पप्पी
to crawl on his back and rest there। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने पप्पी को अलाउ कर दिया कि वो उसके साथ क्या है, उसके पास क्रॉल करके आए, उसकी बैक पे वो क्रॉल करे और वहाँ पे रेस्ट करे। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites। तो फिर क्या था, जो यहाँ पे राइटर है वो बताता है कि जो टिमोथी था उसकी जो फेवरेट अम्यूज़मेंट से, मतलब कि जो फेवरेट उसके मनोरंजन की चीज़ें थी वो क्या थी कि वो स्टॉक मीन्स होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे किसी की तरफ बढ़ना। तो वो किसी की तरफ ऐसे धीरे धीरे पहले बढ़ता था जो भी उसके साथ खेलता होता था। सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, तो जब वो फिर ये राइटर बोलता है कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आया तो आई बिकेम वन ऑफ हिज फेवरेट, तो मैं भी टिमोथी का फेवरेट बन गया। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles। तो फिर वो यहाँ पे राइटर बताता है कि कैसे जब वो अपने दादाजी के पास रहने आए तो ये कैसे जो था टिमोथी उसके पास खेलता था, उसके साथ खेलता था। तो क्या करता था वो, जो अपनी उसकी जो आइज़ थी वो बहुत चमकदार थी, उसमें जो लुक थी क्राफ्टी थी, एक चालाकी वाली उसकी क्लेवरनेस थी उसके फेस पे शो होती थी। और क्राउचिंग मीन्स वो अपनी पहले दुम दबा के जैसे बैठ जाता था या फिर धीरे धीरे उसके पास आता था, उसको एक ऊपर झपटा मार के फिर वापस चला जाता था। कभी उसको किक करता था, कभी उसको प्रिटेंड करता था, मीन्स दिखावा करता था कि उसके एंकल्स को वो बाइट कर रहा है। तो ऐसे वो उसका दोस्त बनकर और उसके साथ खेलता था। He was by the time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth। तो फिर वो अभी बोलता है कि जब कि अभी वो क्या था, पूरी तरह से फुल ग्राउंड रिट्राइवर बन गया। रिट्राइवर भी एक जाति होती है डॉग्स की। तो बोलते हैं कि जब पूरी तरह से वो फुली ग्राउंड हो गया, पूरी तरह से बड़ा हो गया, तो जब वो उसको फिर वॉक के लिए बाहर लेके जाता था तो जो लोग थे वो उससे डरते थे और वो उससे एक वाइड बर्थ, मतलब कि एक सेफ डिस्टेंस बनाते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। तो अब जो वो बोलता है कि जब उसको वो घुमाने के लिए लेके जाता, तो जब वो उसकी चेन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी राइटर के लिए, जब वो अपनी चेन खींचता था ज़ोर से, तो जो उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और घर में जो टिमोथी की फेवरेट प्लेस थी वो ड्राइंग रूम थी। वो वहाँ पे सोफ़ा के ऊपर पसर के सो जाता था, वहाँ पे बैठना वो कंफर्टेबल उसमें उसको लगता था। और अगर कोई उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करता तो वो चिढ़ जाता था। स्नार्लिंग मीन्स चिढ़ जाना या गुस्से होना, तो वो चिढ़ जाता था अगर उसको कोई गेट हिम ऑफ मीन्स वहाँ से उतारने की कोशिश करता। ओके। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning। तो अब क्या था कि जो टिमोथी था उसकी क्लीन हैबिट्स थी, मतलब कि साफ़ सुथरा रहता था वो, और अपने फेस को वो स्क्रब करता था, जैसे कि जो कैट्स होती है वो अपने पास के साथ अपने पंजों के साथ अपने फेस को साफ़ करती है, वैसे वो भी अपने फेस को स्क्रब करता था। और वो रात को जो कुक है उसके क्वार्टर्स में सोता था, एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। तो जब वो उसको बाहर निकाल देते तो सुबह, तो वो इसको बहुत अच्छा फील करता था, उसे खुशी होती थी। वन ऑफ दीज days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmoud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, जब उसकी वो हरकतें देखती थी तो उससे लगता था कि एक दिन हम इसको
जो उनका महमूद है उसके बेड पे पाएंगे और उसका कुछ नहीं बचेगा। जो महमूद है उसके कपड़े और जूतों के अलावा उसका कुछ नहीं बचेगा। सो आई थिंक it's enough for today. Rest will read tomorrow. Thank you so much. Have a nice day.